स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हम लोग दैट इज स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 5 और हम लोग आज इसको कंप्लीट कर देंगे। लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 5। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा, दैट इज द डिफरेंशिएट करा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, है ना। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। डाइकॉट सीड में हम लोगों ने ये पढ़ा था, उसका जो बीच पोर्शन होता है ये होता है, ये प्लूम्यूल पोर्शन देगा, ये रेडिकल पोर्शन देगा, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कॉटिलैंडन, है ना। तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट अलग अलग पढ़ा था। तो वैसे ही आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। ठीक है, हम ये आज पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने इसका थोड़ा मोनोकॉट सीड का आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है। The monocot seed are always endospermic। मैंने आपको लास्ट टाइम सीड के टाइप भी पढ़ाए थे। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड्स ऐसे टाइप के सीड्स होते हैं दैट इज द वो जो डबल फर्टिलाइजेशन से फॉर्म्ड होते हैं, जिसके अंदर फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। ओके, एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैस्टर पढ़ा था। ठीक है, तो वैसे तो ये क्या होते हैं, जनरली जो ये मोनोकॉट होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्चिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, ऑर्चिड्स मोनोकॉट ही है पर वो कौन से कैटेगरी में डाल देते हैं, उसको नॉन एंडोस्पर्मिक में डाल देते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग जैसे कि दाल वगैरह खाते हैं, ठीक है, दैट इज द सीड्स ऑफ सीरियल्स, दाल जो बोलते हैं, सच एज मेज। ठीक है, तो उसका हम लोग लेते हैं कि मेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कि जो मेज सीड है, मेज का जो सीड है उसका जो सीड कोट है, बाहर का जो होता है सीड कोट, वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनियस होता है। मेम्ब्रेनियस यानी कि बहुत ही पतला सा थिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, वो मेम्ब्रेनियस होता है और वो फ्यूज्ड होता है किससे, दैट इज दी फ्यूज्ड विद दी फ्रूट वॉल। वो फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड यानी कि अटैच्ड होता है। ओके, यहाँ पे जो हम लोगों ने एंडोस्पर्म देखा है, जो खाने वाली चीज है, येलोइश पोर्शन जो आप खा रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है, बल्कि भरा हुआ रहता है। और क्या भरा हुआ रहता है, दैट इज द फूड। ओके, अब जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म का, वो एम्ब्रायो, इट सेपरेट्स दी एम्ब्रायो, वो एम्ब्रायो से अलग करता है। और वो जो थिन लेयर है, दैट इज दी, उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो एम्ब्रायो से उसे डिफर करता है। और आउटर कवरिंग को उसने बोला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वो होता है दैट इज दी एलियोरन लेयर। ये लेयर किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा डायग्राम हम लोग मेज सीड का देख लेते हैं। डायग्राम में हम देखते हैं तो ये डायग्राम ऐसे करके इसका दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वो मेजरली 2 मेजर पोर्शन से डिविजन्स है, इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है इसको कि ये जो है फ्रूट वॉल है। ठीक है, हम लोगों ने उसको बोला है दैट इज द सीड कोट। ये डायग्राम आपको याद रखना है बेटा, सीड कोट एंड दिस इज द फ्रूट वॉल। ओके, और यहाँ पे ये जो जिसके अंदर फूड, बल्कि फूड है, दैट इज द एंडोस्पर्म। ओके, हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्लूम्यूल है, रेडिकल है, प्लूम्यूल शूट सिस्टम देता है, रेडिकल रूट सिस्टम देता है, कॉटिलैंडन यानी कि दैट इज जिसके अंदर फूड रिजर्व है, तो यहाँ पे ये कॉटिलैंडन कहलाता है। पर हम लोग कॉटिलैंडन वर्ड डाइकॉट में यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे यूज करोगे वर्ड दैट इज द स्क्यूटालम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्लूम्यूल पोर्शन होता है, ये है प्लूम्यूल, ये है प्लूम्यूल।
और यहाँ पे ऐसे पोर्शन आता है, ये रहा है दैट इज द रेडिकल। बट ये प्लूम्यूल को एक थिन शीट कवर करता है। थिन शीट जो प्लूम्यूल को कवर करता है उसको हम लोगों ने बोला है कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को एक थिन शीट कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कोलियोरिजा। याद रखिएगा, ठीक है। प्लूम्यूल को थिन शीट कवर करता है वो है कोलियोप्टाइल, रेडिकल को जो कवर करता है वो है दैट इज द कोलियोरिजा। ओके, तो हम लोग स्क्यूटैलम को क्या बोलेंगे कि वो एक बहुत ही लार्ज और शील्ड शेप का कॉटिलेंडन है जो मोनोकॉट सीड में देखने को मिलता है, और जो शॉर्ट एक्सिस इज प्लूम्यूल एंड द रेडिकल, प्लूम्यूल एंड रेडिकल को एक शीट कवर करता है वो है कोलियोप्टाइल एंड द कोलियोरिजा। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला। नीट में बहुत ज्यादा इसको देखने को मिलता है, नीट में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला यानी कि मुझे कोई फ्लावर के बारे में बताना है कि ये प्लांट का ये फ्लावर है और ये इस तरह से दिखता है, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला दे दूंगी। तो ये फॉर्मूला देख के मैं सब क्या करूंगी, पता चल जाएगा मुझे ये फ्लावर क्या बताना। फ्लोरल फॉर्मूला भी बोला जाता है और दैट इज द फ्लोरल डायग्राम, यानी हम लोग डायग्राम से भी पता लगा सकते हैं और फॉर्मूला से भी पता लगा सकते हैं कि ये क्या कंसिस्ट करता है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ओके, पहले हम लोग उसको सब कुछ पढ़ लेते हैं। हमें पता है फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से हैं, दैट इज कैलिक्स, ठीक है, फिर आता है कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनेशियम, ये सारे वर्ड्स आते हैं। फिर पोजीशन ऑफ दैट इज द ओवरी, तो पोजीशन ऑफ ओवरी में भी हम बाद में देखते हैं। अब आता है कैलिक्स। हमेशा कैलिक्स को तुम किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। कैलिक्स तो हम लोग कहीं पे भी के लिखेंगे यानी वो कैलिक्स बोल रहे हैं। कोरोला के लिए हम लोग सी वर्ड यूज करेंगे, एंड्रोशियम के लिए हम ए वर्ड यूज करेंगे, एंड गाइनेशियम के लिए हम लोग जी वर्ड यूज करेंगे। गॉट इट। अब कैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सेपल। तो सेपल दो टाइप के हम लोगों ने पढ़े थे, दैट इज पॉलीसेपेलस और दूसरा क्या था, गैमोसेपेलस, है ना। पॉलीसेपेलस क्या था, दैट इज दी फ्री था, और गैमोसेपेलस क्या था, यूनाइटेड था, है ना। तो फ्री का मीनिंग क्या है, अलग अलग। तो सपोज कैलिक्स 5 है, कहीं पे ऐसे सेपल्स है 5, फ्री है, तो मैं उसको सिर्फ 5 ऐसा लिखूंगी, पर वो सेपल एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, दैट इज दी कि वो क्या है, यूनाइटेड है। तो मैं उसको यूनाइटेड होगा तो ब्रैकेट में रख दूंगी, तो के क्या लिखूंगी 5, तो अकेला पॉलीसेपेलस, पर ब्रैकेट लगा दूंगी तो वो कहलाएगा गैमोसेपेलस। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, तो वहां पे ये कोरोला में भी पैटल के लिए भी हम यही करेंगे। सपोज 4 है तो ये हो जाएगा पॉलीपेटलस, और दोनों ये क्या है, यूनाइटेड है, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। गॉट इट। अब आता है एंड्रोशियम, स्टेमन पोर्शन, है ना। स्टेमन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बंच होना, 2 बंच होना, ठीक है, हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा था स्टेमन वाले पोर्शन में भी। स्टेमन के लिए हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड्स यूज करे थे कि 1 bunch इज हैविंग, दैट इज मोनोएडेलेफस, डाईएडेलेफस, पॉलीएडेलेफस। मोनो मीन्स एक बंच, है ना। तो हम लोगों ने सपोज ऐसा पढ़ा है कि दैट इज द 2+1 ऐसे करके, तो 2+1 का मीनिंग ऐसा होता है कि भाई जो 2 है वो क्या होंगे, वो बंच में होंगे और एक फ्री है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। अब आता है गाइनेशियम। गाइनेशियम का यानी कि जो फीमेल पोर्शन है। अब फीमेल पोर्शन में क्या है कि वो भी क्या होता है, कभी कभी एक होता है लॉक्यूलर में, एक पिस्टिल होता है, 2 पिस्टिल भी होते हैं, तो दोनों अटैच्ड होंगे, तो मैं उसको ऐसा कर दूंगी 2, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो थैलामस है, थैलामस के ऊपर ऐसे ओवरी होती है, ऐसे करके ओवरी होगी, तो ये क्या है, सुपीरियर ओवरी है, ये क्या है, सुपीरियर ओवरी है। अब थैलामस के नीचे ऐसे होगी, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, ये थैलामस है
और ये ओवरी के है, ये ओवरी है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, दैट इज द इंफीरियर ओवरी, है ना। तो सुपीरियर यानी ऊपर, तो मैं यदि गायनेशियम के नीचे अंडरलाइन करती हूँ तो उसको मैं बताऊंगी दैट इज द सुपीरियर, और ऊपर लाइन करती हूँ तो उसका मीनिंग हो जाएगा इंफीरियर। ठीक है, ये लाइनिंग से मैं पता लगा सकती हूँ कि ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है। ओके, गॉट इट, ये सारे तुम लोगों को याद रखना है। अब हम ये वाली जो साइन है ना वो किसके लिए देते हैं, मेल के लिए देते हैं। ये वाली जो साइन होती है वो हम फीमेल के लिए देते हैं। कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मेल और ये फीमेल, तो हम लोग ये किसके लिए देते हैं, दैट इज द बाइसेक्सुअल। गॉट इट। हम लोगों ने सिमेट्री भी पढ़ी थी, एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक था दैट इज द रेडियल सिमेट्री। ओके, और जाइगोमॉर्फिक क्या था, उसका अपोजिट, जाइगोमॉर्फिक क्या था, दैट इज द बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल यानी कहीं से भी काटो तो इक्वल पोर्शन में होगा, तो रेडियल सिमेट्री के लिए हम लोग ऐसा सिंबल बनाएंगे। जाइगोमॉर्फिक के लिए मैं परसेंटेज वाला साइन बनाऊंगी कि एक ही लाइन पे वो इक्वली डिवीजन होता है, और ये कहीं से भी काटो वो क्या होगा, सेम होगा। गॉट इट, ये सब समझ में आ रहा है ना सब कुछ। ओके, ये सब कुछ अभी मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस दूंगी, पढ़ूंगी तो आपको और समझ में आएगा। ओके ओके, यदि आपको थोड़ा सा देखना है, रेफर करना है, तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आप पेज नंबर 79 खोल के मैं अभी आपको एक फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बताती हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सपोज मेरे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला मेरे पास है, तो ये किसके लिए, हम लोग सबसे पहले सिमेट्री लिखते हैं, ये होगा रेडियल सिमेट्री के लिए। ये किसके लिए आता है, दैट इज दी बाइसेक्सुअल के लिए आता है। ये क्या आ गया, कैलिक्स। ओके, कैलिक्स में हम उसने ऐसा दिया हुआ है 2+2 दिया है सपोज्ड। ठीक है, हम लोग इसका बनाएंगे डायग्राम। कोरोला दिया है, ठीक है, कोरोला उसने 4 दे दिया है। यहाँ पे एंड्रोशियम है, उसने दिया है 2+4। ठीक है, और गाइनेशियम क्या है, नीचे अंडरलाइन है तो क्या होगा, यस दैट इज द सुपीरियर, और यहाँ पे इसने कर दिया है ऐसे ब्रैकेट में 2। मैंने ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम, सॉरी फ्लोरल फॉर्मूला। इसी के बेसिस पे मैं क्या बनाऊंगी, दैट इज द डायग्राम बनाऊंगी। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या इसमें क्या होगा, दैट इज दी हम लोगों ने क्या बनाया, कैलिक्स बनाया। ठीक है, तो हम लोग कैलिक्स के से 2+2। अब एस्टिवेशन याद करो, वाल्वेट है कि ट्विस्टेड है कि ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने 2+2 बनाया हुआ है, तो इट मीन्स दैट ये कौन से टाइप का एस्टिवेशन बता रहा है, 2+2 होता है, इक्वली डिवीजन है, एक 2 बाहर होंगे 2 अंदर होंगे, तो ये कौन सा होगा, कौन से टाइप का, या 3rd नंबर का एस्टिवेशन है। ठीक है, 3rd नंबर का एस्टिवेशन यानी कि दैट इज द इन ब्रैकेट, जो एक टोटली अंदर होता है और एक टोटली बाहर होता है, मैंने आपको पहले से बताया था। ठीक है, तो एक टोटली अंदर और एक टोटली बाहर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रैकेट एस्टिवेशन। तो 2 अंदर होंगे 2 बाहर होंगे, तो मैं एक ऐसा बनाऊंगी और एक इस तरह से। ये तो सपोज ये दोनों अंदर है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये कैलिक्स क्या, ये सेपल क्या होगा, दोनों बाहर होगा। ठीक है, इस तरह से बना दिया। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ही बना देती हूँ। ठीक है, बाहर हम लोग हमेशा कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है कोरोला। ये हो गया 4 हो गया टोटल, 2+2 हमने बना दिया, ये 2 इस तरह से। अब आता है कोरोला, वो सिंपल 4 लिखा है। सिंपल 4 यानी कि इसका अरेंजमेंट हमें ऐसे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये 4 इस तरह से है, ये इधर है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या बन गया, दैट इज द कोरोला। ओके, अब आता है दैट इज द एंड्रोशियम। 2+4 बोला है, यानी 2 अलग होगा, 4 कुछ ग्रुप में होंगे, है ना। तो 4 हम लोगों ने ऐसा बोला है कि ये एक स्टैमेन होगा, ये स्टैमेन होगा, ये स्टैमेन, ये स्टैमेन, और 2 इस तरह से पेरिफेरली अरेंज्ड है। ये हमने एंड्रोशियम बना दिया। अब आता है गाइनेशियम।
अब यहाँ पे बोला है दैट इज द सुपीरियर ओवरी बोलेंगे, ठीक है, कि ओवरी क्या है, बाहर की तरफ है। तो सुपीरियर ओवरी बोलना और इंफीरियर ओवरी, ठीक है। तो हम लोग अभी सुपीरियर ओवरी के लिए आप लोग इस तरह से बना दो, ऐसे दो लोग की, दो बनाया ना, तो दो क्या होंगे इसके अंदर, दैट इज दी कार्पल होंगे, ठीक है। तो दो कार्पल हम लोगों ने बना दिया, और सुपीरियर है तो हम लोगों ने उसको बाहर की तरफ उसको एनलार्जमेंट, यानी कि यहाँ पे इस तरह से खुला हुआ रहेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम के हिसाब से इसको समझाया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक फैमिली लेते हैं। कौन सी फैमिली ले रहे हैं, फर्स्ट मैं एग्जांपल से अब आपको, एक फैमिली है दैट इज नोन एज दी फैबेसी, ठीक है। एक फैबेसी नाम की फैमिली है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मैं आप लोगों को बताती हूँ टोटल, दैट इज द फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से है। उन्होंने ऐसा बताया है कि जो कैलिक्स है, ध्यान से समझना, जो कैलिक्स है उसके सेपल्स क्या है, कैलिक्स यानी कि सेपल्स क्या है, 5 है, ऐसा बोला है। फिर बोला है 5 भी है, पर वो कैसा है, गैमोसेपेलस है। तो गैमो का मीनिंग क्या होगा, ब्रैकेट वाला आ जाएगा। और उसने ये भी बोला है कि वाल्वेट एस्टिवेशन और या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फॉलो करता है। तो मैं कैलिक्स को कैसे लिख सकती हूँ बेटा, के और सेपल क्या है, 5 है, गैमोसेपेलस क्या है, क्लियर, लिख सकती हूँ ना। तो ये मैंने इसको इस तरह से बना दिया, कैलिक्स क्या, याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है दैट इज द कोरोला, ठीक है, कोरोला उसने बताया हुआ है। अब कोरोला यानी कि दैट इज द पेटल्स उसने बोला है, वो भी क्या है, 5 है। पॉली पेटल्स बोला, पॉली मीन्स फ्री, ठीक है, पॉली पेटल्स बोला है। ओके, अब उसने ऐसा बोला है कि 5 है, पर ये जो 5 है पोस्टीरियर यानी पीछे, पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है, 2 लैटरल विंग्स है। बेटा हम लोगों ने ये किसी का क्वालिटी पढ़ा था, याद करो, कौन सा एस्टिवेशन होगा, यस, वेक्सिलरी, ठीक है। और 2 एंटीरियर 1, और वो एक नील प्रोड्यूस कर रहा है अंदर बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा एस्टिवेशन हो गया, दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन हो गया। तो 2 दैट इज द पोस्टीरियर, 2 लैटरल, और एक क्या है, क्या बना दिया उसने, दैट इज दी नील बना दिया। ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे उसने बोला है जो 2 ये नील जो प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरा दोनों हमें ऐसा बनाया था वेक्सिलरी में, ये दोनों ज्वाइंट होते हैं। वेक्सिलरी का डायग्राम हम बनाते हैं तो ये पोस्टीरियर, ये लैटरल, और ये क्या बना रहे हैं ऐसे नील, ये दोनों अटैच होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अटैच्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों लैटरल, ये होता है ऐसे लैटरल जो होता है वो क्या है, मिक्स्ड अप है। ओके, तो यहाँ पे जो जिस तरह से 2 एंटीरियर वंस होते हैं वो फॉर्मिंग एक नील, एक पूरा एक प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से अंदर से देखेंगे तो अंदर से हम लोग ये देखेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन, एक अंदर की तरफ है, बाहर 2 की तरफ है, और इस तरह से अटैच करते हैं। अब ध्यान से समझना, ये पूरा बाहर का जो होता है ना वो 1 है, तो हमने इसको 1 दे दिया। ये क्या है, ये 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है, पर ये क्या है, जॉइंट है, उससे ऐसे नील प्रोड्यूस्ड करते हैं, इसको नील बोला है। नील यानी कि वो इस तरह से अटैच्ड है ना। ये डायग्राम था वेक्सिलरी का, तो ये 2 अटैच्ड है, तो ये 2 अटैच्ड है, तो 2 + 2, तो कोरोला का पता चल गया। कोरोला हम लोग क्या बनाएंगे, दैट इज एक वो बाहर का है, 2 लैटरल है, और ये क्या होगा ब्रैकेट में। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो ये होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अब हमने पढ़ लिया दैट इज द कोरोला का। ओके, कोरोला के बाद आता है दैट इज द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, स्टेमेन पोर्शन है, ठीक है। उसमें टोटल कितने हैं, 10 है, और उसने बोला है डाईएडेलफस। डाईएडेलफस का मीनिंग क्या होता है, 2 बंचेस, 2 बंच होंगे, ठीक है। और एंथर क्या है, डाइथिकस है, ऐसे उसको बोलते हैं थीका।
तो उसको बोला गया है डायथिकस। ये क्वालिटी 10 बोला है और डायएडेलफस बोला है। ठीक है, डायएडेलफस का मीनिंग होता है कि 9 उसमें से यूनाइटेड होगा और एक अलग रहेगा। ठीक है, तो टोटल हो गए दैट इज दी 10। ओके, नाउ द फोर्थ कैरेक्टर है दैट इज नोन एज दी गाइनेशियम। ओके, गाइनेशियम में बोला है ओवरी क्या है, सुपीरियर है, तो वो डैश कहाँ पे आएगा, गाइनेशियम के नीचे। ओके, और दूसरा बोला है मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पर प्रेजेंट है, और यूनिलॉक्यूलर, एक ही कैविटी प्रेजेंट है। ओके, और यूनिलॉक्यूलर है पर बहुत सारी उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसा बोला है, और स्टाइल एक ही है। तो मैं ऐसा बना सकती हूँ, ये गाइनेशियम है, सुपीरियर है, और एक मोनोकार्पलरी है। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये जो हम लोगों ने फैबेसी देखा, उसका जो फ्लावर है ना, वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, तो कौन सा सिंबल आएगा, और जाइगोमॉर्फिक है, तो कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या है, जाइगोमॉर्फिक है तो परसेंटेज का साइन आएगा, बाइसेक्सुअल मीन्स ऐसा सिंबल आया। ठीक है, ऐसा सिंबल आया। हम लोगों ने कैलिक्स का क्या बनाया था, ऐसा। कोरोला हम लोगों ने 1+2 वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला बनाया था। ठीक है, वो एंड्रोशियम भी हम लोगों ने बनाया था। ओके, और गाइनेशियम सुपीरियर था, मोनोकार्पलरी। तो ये मेरा ने क्या बना दिया, फ्लोरल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कैलिक्स है। ठीक है, ये कैलिक्स है। अब ये कैलिक्स कैसा है, यूनाइटेड है, तो इसकी जो एजेस होगी वो एक दूसरे से क्या हो रही होगी, टच हो रही होगी। ठीक है, 5 है ना। तो ये बना दिया, ये हमने कैलिक्स बनाया। अब कोरोला बना दो, 1+2+2 यानी कि वो नील टाइप होगा। वैक्सिलरी में क्या है, इस तरह से होता है, एक इस तरह से, ये लैटरल बना दिया, और एक क्या बना दिया हम लोगों ने, थोड़ा सा नील जैसा बना दिया कैलिक्स। अब आता है एंड्रोशियम, 9 यूनाइटेड है, तो मैं ऐसे 1 2 3 ये सब एक दूसरे से यूनाइटेड है, तो ऐसा ये बना दो लाइन बीच में, ऐसा करके 9 को 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड ये 5। अब ये एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल बैठा हुआ है। अब बोला यूनिलॉक्यूलर, एक ही लॉक्यूलर, ऐसा बनाया गाइनेशियम, और इसके अंदर एक ही कैविटी है और एक ही दैट इज द कार्पल है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। हम इसी को क्या करेंगे, ये सारे बहुत ही फैबेसी बताया, आपको क्या करना है, सोलानेसी का ट्राई करना है और सीखना है। ठीक है, सोलानेसी फैमिली, बेटा ये कोई भी वर्ड के पीछे ये आता है ना, फैमिली का मीनिंग है इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स, जो मैंने आगे आपको फैबेसी बताया ना, कौन सा, दैट इज दी फैबेसी। ठीक है, फैबेसी बताया, उसके अंदर आपको दैट इज द पी प्लांट में आपको वैसा मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोलानेसी करके है जो फैमिली है, वो हमें जैसे कि पोटैटो, सोलानेसी के अंदर कौन सा आता है, पोटैटो। तो पोटैटो में किस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वैसे आपको वो फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला और दैट इज द डायग्राम आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो यही है। आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दैट इज द एक्सप्लेन मोनोकॉट सीड विथ डायग्राम, मोनोकॉट सीड विथ डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को करना है कि राइट द फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैबेसी, सोलानेसी एंड लिलिएसी।
ये फैमिली का बताना है और उसके साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है। इसके साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग ये है कि एंडोशियम क्या है, गाइनेशियम क्या है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिए और लिंक को शेयर करना नहीं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।